अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकार अहमद और आप देख रहे हैं इट्स पैरामेडिक्स। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं मेडिकल हेल्थ साइंसेस की टॉप डिग्रीज़ जिनको हासिल करने के बाद आप बहुत अच्छा और बाइज़्ज़त रोज़गार हासिल कर सकते हैं। जब भी कोई इंसान ख्वाब देखता है तो उस ख्वाब को हासिल करने के लिए बहुत मेहनत दरकार होती है, लेकिन जब मेहनत के बावजूद वो ख्वाब हासिल ना कर सके तो दिल टूट जाता है और बंदा परेशानी और डिप्रेशन में मुब्तला हो जाता है। और ख़ास तौर पर ये मामला मेडिकल के उन 70,000 तलबा और तालबात के साथ दरपेश आता है जब वो MBBS के लिए एंट्री टेस्ट का इम्तहान देते हैं, मगर उनमें से सिर्फ 3,500 बच्चे उस इम्तहान को कामयाब या पास कर पाते हैं। मगर वो हज़ारों तलबा जो इम्तहान पास नहीं कर पाते और उनके वालिदैन और बच्चों ने FSC में खूब मेहनत और उसके बाद MCAT में खूब सरमाया और मेहनत के बावजूद वो इम्तहान पास नहीं कर पाते, उनको नई राहें दिखाना बहुत ज़रूरी है। उनको नए रास्ते बताना बहुत ज़रूरी है कि MBBS के अलावा मेडिकल में और बेशुमार रास्ते ऐसे हैं जिनको आप अख्तियार करके एक बहुत अच्छा और बाइज़्ज़त रोज़गार हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, परेशान होना छोड़िए। MBBS के अलावा बेशुमार डिग्री ऐसी हैं जिनको हासिल करने के बाद आप एक बहुत अच्छा और बाइज़्ज़त रोज़गार हासिल कर सकते हैं। और इन 4 साल डिग्री को हासिल करने के बाद आप 16 स्केल पर गवर्नमेंट जॉब हासिल कर सकते हैं और प्राइवेट सेक्टर में आप सुपरवाइज़र, चीफ टेक्नीशियन के लेवल की जॉब हासिल कर सकते हैं, बशर्त ये कि आपके पास एक्सपीरियंस होना लाजमी है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि तमाम नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें। तो बढ़ते हैं वीडियो की जानब। और सबसे पहले नंबर पर मैंने जिस डिग्री को रखा है वो है BS इन MLT। MLT मीन्स बैचलर ऑफ साइंस इन मेडिकल लेबॉरेटरी टेक्नोलॉजी। ये एक 4 साल डिग्री है जिसमें आपको FSC में कम अज़ कम 50% मार्क्स होना लाजमी है। इस डिग्री को करने के बाद आप क्लिनिकल केमिस्ट्री, हेमाटोलॉजी, ब्लड बैंक, माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी और हिस्टोपैथोलॉजी वगैरह लेबॉरेटरीज में काम कर सकते हैं। क्योंकि MLT एक डिग्री लेवल की स्टडी है तो MLT की हॉस्पिटल, लेबॉरेटरीज़ और मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में बहुत ज़्यादा मांग है। ये इंस्टीट्यूट आपको एक हैंडसम सैलरी पैकेज ऑफ़र करते हैं और इसके साथ साथ आप अपनी लेबॉरेटरी भी खोल सकते हैं। दोस्तों, जिन लोगों ने BS MLT कर लिया है वो इसमें मज़ीद स्टडी भी कर सकते हैं और इसमें MPhil और PhD तक की स्टडी हासिल कर सकते हैं। इसमें MPhil करने के बाद आप एज आ लेक्चरार के तौर पर भी काम कर सकते हैं। एज आ लेक्चरार आप किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी इंस्टीट्यूट में काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, सेकंड नंबर पर बात करते हैं BS इन मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी। ये एक बहुत अच्छी डिग्री है। इस डिग्री को हासिल करने के बाद आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में CT स्कैन, MRI, एक्सरे, फ्लोरोस्कोपी, CM, OPG, मेमोग्राफी फीमेल के लिए और इसके अलावा आप कैथ लैब के टेक्नोलॉजिस्ट के तौर पे काम कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत ज़्यादा हैंडसम सैलरी पैकेज ऑफ़र मिलती हैं। इसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में इसको ज्वाइन करते हैं तो आपको 16 स्केल की जॉब मिलेगी। दोस्तों, ये 4 साल डिग्री है। इसमें कम से कम आपके 50% मार्क्स होना लाजमी है। पाकिस्तान के अलावा इसकी गल्फ़ कंट्रीज में बहुत ज़्यादा डिमांड है। उसमें आप लाइसेंस हासिल करके किसी भी गल्फ़ कंट्री में आप इसकी जॉब हासिल कर सकते हैं और मंथली 3 से 4 लाख तक कमा सकते हैं। इसके अलावा फॉरेन कंट्री में ऑस्ट्रेलिया, UK, कनाडा वगैरह में भी इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। जी हाँ दोस्तों, थर्ड नंबर पर हम बात करेंगे BS ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। BS ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी 4 साल डिग्री है जिसमें FSC में कम अज़ कम 50% मार्क्स होना लाजमी है। ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में आपको सर्जन को असिस्ट करना होता है। इसके अलावा ऑपरेशन थिएटर के तमाम कामों में आपको लुक आफ्टर और मैनेज करना होता है। ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट प्रोफेशनली हॉस्पिटल के अंदर ऑपरेशन थिएटर में काम करते हैं। इसके अलावा एमरजेंसी, ICU और प्राइवेट तौर पे वो ऑर्थोपेडिक क्लिनिक, गायनाकोलॉजी सेक्टर में काम करते हैं। कैंसर यूनिट, सर्जरी के यूनिट्स जो लगे होते हैं, सर्जरी के जो क्लिनिक्स वगैरह होते हैं जहाँ पे पेशेंट की सर्जरी की जाती है, उनमें इनको काम करने का काफ़ी मौके मिलते हैं। इसके अलावा आप एज आ रिसर्चर के तौर पर भी काम कर सकते हैं या किसी रिसर्च सेंटर में भी काम कर सकते हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट में आप एज आ लेक्चरार और
ट्रेनर के तौर पर भी काम कर सकते हैं। इसका बहुत वाइड नेटवर्क है ऑपरेशन थिएटर। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी के मतलब। ये 4 साल डिग्री है और इसमें भी एफएससी में कम से कम आपके 50% मार्क्स होना लाजमी है। एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट यानी माहिर बेहोशी हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर के अंदर काम करते हैं और बेहोशी के अमल में इस्तेमाल होने वाले आलात को इस्तेमाल करते हैं। इनका बेसिक काम ऑपरेशन के दौरान पेशेंट को बेहोश रखना होता है। ऑपरेशन शुरू होने से लेकर ऑपरेशन ख़त्म होने तक ये पेशेंट को बेहोश रखते हैं और इसमें एक मुनासिब मकदार की मेडिसिन देना होती है जिससे पेशेंट बेहोश रहता है। इनकी मुख्तलिफ जॉब्स होती हैं। ये प्राइवेट हॉस्पिटल में, प्राइवेट क्लिनिक में, इसके अलावा गवर्नमेंट सेक्टर में अगर इनकी जॉब होगी वो 17 या 16 स्केल पर जॉब होगी। इसके अलावा हेल्थ डिपार्टमेंट्स और बहुत सारे सेंटर होते हैं, मिलिट्री हाउस वगैरह, नर्सिंग होम्स वगैरह, एजुकेशन सेंटर में काम कर सकते हैं। एज अ ट्रेनर ये काम कर सकते हैं। इसका भी एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसमें आप काम और जॉब वगैरह कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फिजियोथेरापी के मतलब। ये एक 5 साल डिग्री है। इसमें आपको एमडी कैट टेस्ट पास करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके में आपके एफएससी में कम से कम 60% मार्क्स होना लाजमी है। और आप अगर ये डीपीटी कर लें, डीपीटी करने के बाद आप किसी भी हॉस्पिटल में 17 स्केल की जॉब हासिल कर सकते हैं। अगर आप डीपीटी के बाद 2 साल स्पेशलाइजेशन कर लें तो आप एमएस और एमफिल वगैरह भी कर सकते हैं। एमफिल करने के बाद या एमएस करने के बाद आप प्रोफेसर बन सकते हैं और इसके अलावा आप एज अ रिसर्चर के तौर पर भी काम कर सकते हैं। आप अपना प्राइवेट क्लिनिक भी खोल सकते हैं। ये इसमें बहुत सारे नेटवर्क हैं, बहुत सारी आपको इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। आपको स्पेशल मीन्स के बच्चों के लिए फिजियोथेरापिस्ट की ज़रूरत होती है। इसके बाद अलावा आर्थोपेडिक के जो स्पेशल होते हैं फिजियोथेरापिस्ट और जो गायनोकोलॉजी के लिए स्पेशल फिजियोथेरापिस्ट होते हैं, इसका बहुत वाइड नेटवर्क है। आप इसमें कहीं भी जॉब कर सकते हैं और आप कहीं भी अपना क्लिनिक खोलकर अपने पेशेंट चेक कर सकते हैं और उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के मतलब। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो कि मेडिकल और इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग 4 साल की डिग्री है। इसमें आपके एफएससी में 50% मार्क्स होना लाजमी है। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एक उभरता हुआ और दिलचस्प होने के साथ साथ तहकीक, तरक्की और रोज़गार के लिए बेहतरीन शोबा है। मेरी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए तिब्बी उलूम और टेक्निकल इल्म का एक मजमूआ है। इसमें मुतहरक शोबों यानी मेडिकल और इंजीनियरिंग को इकट्ठा कर दिया गया है। बायोमेडिकल इंजीनियर मर्ज़ की तशख़ीस और मरीज़ की देखभाल के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ़ किस्म के गैजेट बनाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के आलात बनाते हैं। वो लोग जो दूसरों की सेहत और देखभाल और मशीनें इस्तेमाल करने में दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए ये एक नहायत मुनासिब शोबा है। आप इसमें गवर्नमेंट लेवल पे 16 या 17 स्केल पे काम कर सकते हैं। इसके अलावा प्राइवेट बहुत सारे हॉस्पिटल और बहुत सारी जगहों में इनकी ज़रूरत रहती है। इसके अलावा आप अपना रिसर्च सेंटर खोल सकते हैं जिसमें आप मेडिकल के मुख्तलिफ़ गैजेट बना सकते हैं। मेडिकल के मतलब मुख्तलिफ़ आप आलात तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे डॉक्टर ऑफ ऑप्टोमेट्री के मतलब। ये 5 साल डिग्री है और इसमें आपके एफएससी में 50% मार्क्स होना लाजमी है। इस डिग्री को करने के बाद आपके नाम के साथ डॉक्टर का लफ्ज़ जुड़ जाता है और आप आंखों के माहिर डॉक्टर बन जाते हैं। आइज़ की डिज़ीज़ और आइज़ का इन्फेक्शन आजकल बहुत कॉमन है। तकरीबन हर घर में किसी ना किसी को आंखों का मसला है। अल्लाह पाक हमें इन सब मसाइल से दूर रखे। तो इन सब मसाइल को देखना, इनको ट्रीट करना, इनको डायग्नोस करना एक आंखों के माहिर डॉक्टर का काम है। अगर आप ये डिग्री कर लेते हैं तो आप पाकिस्तान के तमाम DHQ, THQ हॉस्पिटल और टर्शरी हॉस्पिटल में आप एज आ 17 स्केल पे माहिर आंखों के माहिर डॉक्टर के तौर पर काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपना हॉस्पिटल खोल सकते हैं और आप अपना क्लिनिक भी खोल सकते हैं। आपको इसमें विजन थेरापी करना होगी, रिहेबिलिटेशन का काम करना होगा, आई एग्जामिनेशन करना होगी और मुख्तलिफ इक्विपमेंट को यूज़ करते हुए प्रॉब्लम को डायग्नोस करना होता है। ये आपकी मेजर जिम्मेदारियां होती हैं। दोस्तों ये एक ज़बरदस्त डिग्री है, नाम के साथ डॉक्टर लग जाता है और आइज़ का मसला तकरीबन हर किसी को होता है। तो मेरी ये तकरीबन ये रिक्वेस्ट होगी कि जो लोग आइज़ के मतलब इंटरेस्ट रखते हैं वो ये डिग्री लाजमी करें और एज आ डॉक्टर 17 स्केल पे काम कर सकते हैं वो। दोस्तों नेक्स्ट जो मैं बात करने जा रहा हूँ, नेक्स्ट जो मैं आपको डिग्री बताने जा रहा हूँ वो लड़कियों के लिए स्पेशल है। लड़के भी कर सकते हैं, ऐसा मसला नहीं है, लेकिन ये मोस्टली कॉमनली लड़कियाँ ही करती हैं। डॉक्टर ऑफ डर्माटोलॉजी यानी स्किन के मतलब जो स्पेशल डॉक्टर होता है, ये एक 5 साल डिग्री है और इसमें एफएससी में 50% मार्क्स होना लाजमी है। पाकिस्तान में तकरीबन 35% लोगों को स्किन इन्फेक्शन और स्किन डिसऑर्डर का मसला है, यानी हर 10 में से 2 अफराद को
स्किन डिसऑर्डर और स्किन इन्फेक्शन का मसला है। इस डिग्री को करने के बाद आप डॉक्टर ऑफ डर्माटोलॉजिस्ट कहलाएंगे। इसको आप बतौर कॉस्मेटिक साइंटिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, स्किन केयर प्रैक्टिशनर, डर्माटोलॉजी एसोसिएट, टीचर, रिसर्चर और इसके अलावा आप किसी भी कॉस्मेटिक कंपनीज़ में और फार्मा कंपनीज़ में भी जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपना स्किन केयर हॉस्पिटल या स्किन केयर क्लिनिक भी खोल सकते हैं, जिसमें आप माशाल्लाह अच्छी खासी इनकम भी कर सकते हैं। हम बात करते हैं बीएस नर्सिंग के मतलब। ये स्पेशली फ़ीमेल के लिए है, मगर मेल भी कर सकते हैं। बीएस नर्सिंग 4 साल प्रोग्राम है। इसमें एफएससी में 60% मार्क्स होना लाजमी है। बीएस नर्सिंग की डिमांड पाकिस्तान और पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल डिग्री है और अभी भी पाकिस्तान में लाखों नर्सेज की ज़रूरत है। इसमें आपको 16 स्केल पर जॉब मिलती है अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, और प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छी जॉब्स मिलती हैं और इनकी अच्छी खासी सैलरी होती है। गल्फ़ कंट्रीज़ में भी इनकी लाखों में तनख्वाहें होती हैं। नर्सिंग के मतलब एक बात मशहूर है कि अगर किसी के पास नर्सिंग डिग्री या डिप्लोमा है तो वो बेरोज़गार नहीं हो सकता। तो दोस्तों, अपनी बहनों को, अपनी सिस्टर्स को और अपने बच्चों को आप बीएस नर्सिंग करवाएं। जिनका एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हो सका वो बीएस नर्सिंग करें और इंशाल्लाह पीपीएससी के थ्रू वो डायरेक्ट 16 स्केल की जॉब हासिल कर सकते हैं एज आ गजेटेड ऑफिसर के तौर पे। ये एक बहुत अच्छा फील्ड है, बहुत बाइज़्ज़त रोज़गार हासिल करने का ज़रिया है। अभी पहले इस फील्ड को बहुत गलत अल्फाजों से लोग जानते थे, मगर ये एक बहुत अच्छा फील्ड है। मुझे इस फील्ड में काम करते हुए तकरीबन 7-8 साल हो गए हैं। नर्सिंग के साथ मैंने काफ़ी काम किया है। बहुत अच्छे घरों की नर्सेज भी अब आ रही हैं। पहले ज़माना और था, अभी ज़माना और है। अब ये एक बाकायदा डिग्री है 4 साल की। इसमें आपको अपने बच्चों को, अपनी बहन को, अपने रिश्तेदारों को अवेयरनेस देनी चाहिए कि ये एक अच्छी डिग्री है और आपकी बहन, आपका भाई 16 स्केल पे किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जॉब कर सकता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं बीएस साइकोलॉजी के मतलब। बीएस साइकोलॉजी एक 4 साल डिग्री है जिसमें एफएससी में 50% मार्क्स होना लाजमी है। साइकोलॉजी एक इमर्जिंग फील्ड है हेल्थ साइंसेज की, और साइकोलॉजी ह्यूमन माइंड और ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी को कहते हैं। साइकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है जो कि बहुत सारे सब फील्ड और सब एरिया के साथ रिलेटेड है, जिसमें ह्यूमन डेवलपमेंट, क्रिमिनोलॉजी, हेल्थ, ह्यूमन स्पोर्ट्स, क्लिनिकल, सोशल बिहेवियर और ह्यूमन माइंड के मतलब स्टडी किया जाता है। पाकिस्तान में साइकोलॉजी की जॉब आप किसी भी गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में बेशुमार जॉब्स हैं। आप एज आ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के तौर पे काम कर सकते हैं, आप एज आ साइकेट्रिस्ट के तौर पे काम कर सकते हैं। इसके अलावा एडिक्शन थेरापिस्ट के तौर पे, स्टूडेंट काउंसलर के तौर पे, और आर्मी में आप एज आ आर्मी साइकोलॉजिस्ट के तौर पे काम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं बैचलर ऑफ एमरजेंसी मेडिकल टेक्नोलॉजी के मतलब। एमरजेंसी मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट को मेडिकल और सर्जिकल एमरजेंसी को मैनेज करने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, जिसकी वजह से ईएमटी वालों यानी एमरजेंसी मेडिकल टेक्नोलॉजी वालों को हॉस्पिटल और ट्रामा सेंटर में जॉब्स के बहुत सारे मौके मिलते हैं। ईएमटी वालों का काम नेचुरल डिज़ास्टर जैसे कि ज़लज़ला, सैलाब, एक्सीडेंट, मौसमियाती शिद्दत से मुतासर अफराद की देखभाल और इनकी एमरजेंसी बेसिस पर फर्स्ट एड देना। इसके अलावा एमरजेंसी आईसीयू, सीसीयू में पेशेंट की देखभाल करना होता है। इसमें आपको जॉब्स के बेशुमार मौके मिलेंगे। आप 17 या 16 स्केल पे गवर्नमेंट सेक्टर पे जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा प्राइवेट आप बहुत सारी जॉब्स हासिल कर सकते हैं। आप किसी भी ट्रॉमा सेंटर में भी जॉब्स हासिल कर सकते हैं। इसमें आप आर्मी में ज्वाइन कर सकते हैं, एज आ नेचुरल डिज़ास्टर का जो अदारा है आर्मी में, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बीएस इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी। इसमें ये एक 4 साल डिग्री है और एफएससी में 50% मार्क्स होना लाजमी है। किडनी का काम है ब्लड में मौजूद यूरिया और दीगर टॉक्सिन को फ़िल्टर करना, लेकिन जब किसी के पेशेंट की किडनी फेल हो जाती है या फ़िल्टर करना छोड़ देती है तो हमारी बॉडी में मौजूद यूरिया और दीगर टॉक्सिन को फ़िल्टर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर हम ब्लड को मसनूई तरीके से फ़िल्टर करते हैं, जिसको डायलिसिस मशीन कहते हैं, और इस मशीन को ऑपरेट करने वाले को डायलिसिस टेक्नोलॉजिस्ट कहते हैं। पाकिस्तान में अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 16 स्केल पे जॉब मिलेगी। इसके अलावा आपको प्राइवेट बहुत सारे डायलिसिस यूनिट, डायलिसिस सेंटर होंगे, डायलिसिस के जो हॉस्पिटल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में बहुत बड़े टीचिंग हॉस्पिटल हैं, उनमें आप एज आ डायलिसिस टेक्नोलॉजिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं, जिसमें आपकी मंथली 50,000 to 60,000 सैलरी होगी इंशाल्लाह।